हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। लंबे समय तक प्रार्थना का उत्तर न आने का मतलब। याकूब 1:12 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य परीक्षा में से रहता है, क्योंकि वह खरा निकल के जीवन का वह मुक्त पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कहता है कि जब मैं दुखों को उठाता हूँ तब मैं लजाता नहीं, क्योंकि मैंने उस पर विश्वास किया जो जीवित परमेश्वर है। मैं जानता हूँ कि वह निश्चय मेरे द्रोह की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। लेकिन आज की कलीसिया के लोग दुख उठाना नहीं चाहते। वे सिर्फ चमत्कार, आशीषें और श्रृंगार की बातें करते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है, अगर परमेश्वर आपको बेटा बनाएगा तो वह आपको कोड़े भी लगाएगा। यदि आपको कोड़े नहीं लगे तो आप नाजायज संतान हैं। इसलिए कई बार वह आपकी परीक्षा करते हैं। अगर परमेश्वर आपको अगले सतर पर लेकर जाना चाहता है तो वह आपकी परीक्षा करेगा और आपको दुख उठाने के लिए कहेगा। लेकिन आज के विश्वासी पर दुख आता है तो वह उसके लिए दुख की बात है, आनंद की बात नहीं। अगर आप परमेश्वर के लिए दुखों को उठाएंगे तो आप अभिषेक के असली हकदार होंगे। इसलिए आज बहुत से लोग अभिषिक्त नहीं हैं। वचन कहता है कि जब यीशु मसीह 12 साल की उम्र के थे तो वह जानते थे कि वह परमेश्वर के लिए आए हैं। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि मुझे अपने पिता के घर में होना जरूरी है। जब यीशु मसीह के माता पिता उन्हें ढूंढने के लिए 3 दिन तक लगातार घूमते रहे और वह उन्हें परमेश्वर के घर में मिले। मेरे प्रियो, मुझे मसीह में आए हुए 10 साल हो चुके थे और कुछ प्रार्थनाएं मेरे जीवन में ऐसी थी कि मुझे लगता था कि इनका कोई भी उत्तर नहीं आएगा। लेकिन लंबे समय के बाद उन प्रार्थनाओं का उत्तर आया। इसलिए आज अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा और आप अपनी जिंदगी में संघर्ष का सामना कर रहे हैं, तो आप याद रखिए कि परमेश्वर आपको सिद्ध और स्थिर करना चाहते हैं, ताकि आप आशीषों में स्थिर होकर जीवन के मुक्त के हकदार हो सकें। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं अपने जीवन के दुखों में, परीक्षाओं में आनंद करूंगी, क्योंकि आप मुझे उन परीक्षाओं के बाद स्थिर आशीष और जीवन का मुक्त दोगे। आपका अनुग्रह मुझ पर हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।